अबे ओ बुढ़िया, कहाँ घुसे चली आ रही है? कहाँ जा रही हूँ मतलब क्या? अंदर जा रही हूँ, मेरे बेटे का ऑफिस है। अच्छा ठीक है, पर ऐसे अंदर नहीं जाते। मुझे बताओ कौन है तुम्हारा बेटा, मैं उसे बुला दूंगा। सुमित है मेरे बेटे का नाम। अरे बुढ़िया, ये तो कैसा मजाक कर रही है? इतने बड़े कंपनी का मालिक और तेरा बेटा? चल निकल यहाँ से, फालतू में मेरा टाइम खराब मत कर। अरे मैं कह रही हूँ ना कि मैं सुमित की माँ हूँ, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? वो तो आज वो अपना लंच भूल कर आ गया था, तो वही देने आई थी। तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? अरे ओ बुढ़िया, ध्यान से मेरी बात सुन ले। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कोई नया तरीका निकाला है ना तुम लोगों ने भीख मांगने का। और हमारे साहब वो तो खरा सोना है, तुम जैसी लोगों के तो मदद भी कर देते हैं और लोग बोल देते हैं बेटा बेटा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी माँ हो गई। और हमारे साहब ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तुम दिखाओ अपनी गाड़ी, पैदल चलकर आ रही हो, कहती हो कि हमारे साहब की माँ हो। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि सभी अमीर लोग गाड़ी में ही आते हैं? क्या ऑटो में नहीं आ सकते? मैं बस लंच देने के लिए आई थी, अब जाने दो मुझे अंदर। अच्छा लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, निकल यहाँ से, चल जा। तुमने मुझे धक्का मारा? देखो मैं बता देती हूँ, अगर मेरे बेटे को पता चला ना तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ए बुढ़िया चल निकल इधर से, समझी? मुझे फालतू की धमकी मत दे, मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम करने पे कोई नौकरी से नहीं निकालता। और तू रुक जा, मैं ना एक बार फोन करता हूँ ऊपर और पूछता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैडम जी। हाँ बोलो विवेक। वो मैडम जी, गेट पर ना यहाँ एक बुढ़िया आई हुई है और कह रही है कि वो सुमित सर की माँ है। क्या कहा? सुमित सर की माँ? एक बात बताओ, वो गाड़ी से आई है क्या? मैडम जी, जहाँ तक मुझे लगता है गाड़ी तो यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रही है, ये पैदल ही आई है। वैसे तो मैंने भी उन्हें कभी देखा नहीं है, वो ऑफिस पहले कभी आई नहीं है। तुम एक काम करो, उसे गेट पर ही वेट करने को कहो, मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ, और जब तक मैं कंफर्म ना करूँ उसे अंदर मत आने देना। जी जी मैडम जी। पूछ लिया ना, अब जाने दो मुझे अंदर। रुको, अभी मैडम जी ने कहा है कि तुम्हें अंदर ना आने दिया जाए, वो पूछकर कंफर्म करके बताएंगी। हेलो, हाँ विनीता। सर वो एक्चुअली विवेक बता रहा था कि गेट के पास कोई औरत आई है और वो कह रही है कि वो आपकी माँ है। क्या माँ ऑफिस आई है, गेट पर खड़ी है? अच्छा एक मिनट, तुम लाइन पर ही रहना, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज देखकर बताता हूँ। अरे ये तो सच में माँ है, और ये सिक्योरिटी गार्ड ये माँ से बदतमीजी कर रहा है। हेलो, हाँ विनीता, जो नीचे खड़ी है ना वो मेरी माँ है, और उन्हें कितने देर हो गए ऐसे खड़े हुए? सर यही कुछ 10-15 मिनट हो गए होंगे। अरे यार, तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। रहने दो, अभी जाओ और गार्ड को और मेरी माँ को यहाँ लेकर आओ अंदर। ओके सर, अभी लेकर आती हूँ। आई एम रियली सॉरी मैम, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। अब प्लीज अंदर आइए ना। अरे मैडम जी, आप भी पागल वागल हो गए हो क्या इसके साथ? ये आप क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सच में सुमित सर की मदर है, ये सच में यहाँ इनको टिफिन देने ही आई थी। तुम्हें पता है, तुमने जो ये सारी हरकत की है ना इनके साथ, वो सब कुछ सर को पता चल गया है। सीसीटीवी पे सर ने सब कुछ देख लिया है। और बेटा अब तो तेरी लगी, अब तुझे सर ने भी बुलाया है, चलो। अरे मैडम, मैंने तो पहले इससे कहा कि मैं सुमित की माँ हूँ, पर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आंटी जी, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज अंदर आइए ना, सर आपका वेट कर रहे हैं। तुम क्या मुंह देख रहे हो, चलो। माँ, आप ऑफिस आ रहे हो, ये बात मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, वो आज ना तू लंच भूल आया था और मुझे लगा कि तू भूखा रह जाएगा पूरा दिन, और तुझे तो बाहर का खाना भी पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि तुझे लंच दे आती हूँ। पर तेरे सिक्योरिटी गार्ड को देखना, ये मुझे इतनी देर से बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। अरे मैंने इससे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। हाँ माँ, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सीसीटीवी में ना सब कुछ देख लिया था कि ये आपके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था। और विवेक, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या?
तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की? सर देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी माँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं इनके साथ कभी इस तरीके से बर्ताव नहीं करता। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरी माँ है, पर अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुम उनके साथ इसी तरीके का बर्ताव करते। मुझे ना खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसा गार्ड नौकरी पर रखा है। तुम एक बार इनकी एज तो देखो, तुमने एक बार इनकी उम्र का लिहाज नहीं किया और बदतमीजी कर रहे थे। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते क्या? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो विवेक, मैं मानता हूँ कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी करोगे। माँ, ये शहर है, गांव नहीं। गांव में सीधे साधे भोले लोग होते हैं, पर यहाँ कुछ चालाक लोग होते हैं। पहले भी हमारे ऑफिस में इस तरीके से बहरूपिये घुस चुके हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए थे। इसलिए मैंने ही इससे कहा था कि कोई भी अंदर आए तो उससे थोड़ी सख्ती से ही बर्ताव करना, पर मुझे ये नहीं पता था कि आपके साथ ही बदतमीजी कर बैठेगा। लेकिन बस विवेक, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं एक सेकंड भी तुम्हें इस कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। सर प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, हमारा क्या होगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी मेरी ही तनख्वाह से चलता है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर। हाँ बेटा, तू गुस्सा मत कर। इसे थोड़ी ना पता था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ, और फिर तूने ही कहा ना कि ये अपना काम कर रहा था, तो छोड़ दे, माफ कर दे इसे। ठीक है माँ, सिर्फ आपके कहने पे मैं इसे माफ कर देता हूँ और जॉब से भी नहीं निकालता। पर हाँ विवेक, अगली बार के लिए याद रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए तुम्हें काम से निकाल दूंगा। शुक्रिया सर। मेम साहब, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। विनीता, तुम भी जा सकती हो। माँ, क्या लाई है आप? तेरा मनपसंद गाजर का हलवा। क्या? गाजर का हलवा? तो लाइए ना। ये लो। माँ, आप भी बैठिए, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। ठीक है। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.